नमस्कार, मैं योगेश राणा। केदारनाथ से बीजेपी की विधायक रही दिवंगत शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी है जिसमें उन्होंने लिखा है, मेरे खिलाफ एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। मेरे राजनीतिक और सामाजिक करियर को शुरू होने से पहले समाप्त करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। ऐश्वर्या रावत की इस सोशल मीडिया पोस्ट से कई सारे सवाल बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को लेकर एक साथ जन्म लेते हैं। हमने ऐश्वर्या रावत से फोन पर बात की, कई सवाल पूछे, उन्होंने हर सवाल का बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया। हमने यह भी पूछा, क्या शैलपुत्री ऐश्वर्या रावत फेसबुक पेज आपका ही है जिस पर यह पोस्ट लिखी गई है? उन्होंने इस पर हामी भरी। अब सवाल यह है, कौन ऐश्वर्या रावत के साथ राजनीतिक षड्यंत्र रच रहा है और कुलदीप सिंह रावत और उनकी जो मुलाकात देहरादून में हुई थी उसके क्या मायने हैं? इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक जानकारी पर आते हैं ताकि बीजेपी में चल क्या रहा है इसको अच्छे से समझा जा सके। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी के टिकट पर दावेदारी करने वाले ऐश्वर्या रावत, कुलदीप सिंह रावत और कर्नल अजय कोटियाल को बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल नहीं किया है, जबकि टिकट के अन्य कई दावेदार स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किए गए जगह दी गई है। बीजेपी ने केदारनाथ उपचुनाव में प्रचार अभियान के लिए 40 स्टार प्रचारकों की एक सूची जारी की है, जिसमें महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड सरकार के सभी मंत्री, सभी सांसद सहित उत्तराखंड बीजेपी के कई सारे बड़े नाम हैं। इस सूची में तीरथ सिंह रावत, आशा नोटियाल, चंडी प्रसाद भट्ट, दिनेश बगवाड़ी, शकुंतला जगवाण, इनके भी नाम इस सूची में शामिल है जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है। अब टिकट के कुछ दावेदार स्टार प्रचारकों की सूची में है और कुछ दावेदार नहीं है इस सूची में, तो इसीलिए सवाल तो खड़ा होगा ही, यह चर्चा का विषय तो बनेगा ही, क्योंकि अभी तक टिकट तय नहीं हुआ है और टिकट किसको मिल रहा है यह तय नहीं होने से पहले ही आशा नोटियाल, चंडी प्रसाद भट्ट को, तीरथ सिंह रावत को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल कर दिया गया है। उत्तराखंड बीजेपी की ओर से भेजे गए जो टिकट के नाम हैं उनमें अगर देखें तो आशा नोटियाल और चंडी प्रसाद भट्ट उस 6 लोगों में शामिल है जो पैनल बीजेपी की स्टेट इकाई ने भेजा है केंद्रीय नेतृत्व को, जबकि तीरथ सिंह रावत, दिनेश बगवाड़ी और शकुंतला जगवाण को लेकर केंद्रीय टीम ने उत्तराखंड बीजेपी से फीडबैक मांगा है। इस तरीके की खबरें आई है, मीडिया में छपी भी है, इसीलिए एक तरह से ये भी टिकट के दावेदारों की दौड़ में शामिल होते हैं, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने बीजेपी के इन पर फीडबैक मांगा है कि इनकी हालत कैसी है, इनके नाम पर वहां फीडबैक मांगा है केदारनाथ उपचुनाव को लेकर। इसीलिए सवाल यह उठता है, जब टिकट के 4 दावेदारों के नाम स्टार प्रचारकों की सूची में है तो फिर 3 दावेदारों के नाम क्यों शामिल नहीं किए गए? क्या बीजेपी इन्हीं तीनों में से किसी को टिकट देने वाली है क्योंकि इनको स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया है, या फिर इन तीनों को टिकट की दौड़ से बिल्कुल ही बाहर मान लिया गया है? आशा नोटियाल और तीरथ सिंह रावत को स्टार प्रचारक बनाया गया है तो इसका मतलब क्या यह मान लिया जाए कि टिकट की दौड़ से यह भी बाहर हो चुके हैं? यह कुछ सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों का जवाब तो बीजेपी ही दे सकती है अच्छे से। हम तो ऐश्वर्या रावत के खिलाफ कौन षड्यंत्र रच रहा है यह सवाल उनसे पूछ सकते हैं, जो कि हमने पूछा है और इसका उन्होंने उत्तर दिया है। इसीलिए आइए आते हैं ऐश्वर्या रावत की सोशल मीडिया पोस्ट पर, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर जो लिखी है उसको मुख्यमंत्री धामी सहित बीजेपी के कई सारे अन्य पेजों के साथ भी टैग किया है, शेयर किया है। अपनी पोस्ट में ऐश्वर्या रावत ने सबसे पहले अपनी मां शैला रानी रावत को याद किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी का उन घोषणाओं के लिए धन्यवाद किया है जो मुख्यमंत्री ने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के लिए की है। इसके बाद आखिरी में ऐश्वर्या रावत ने लिखा है, पहले बेटी को कोख में मार देते थे, लेकिन मेरी मां ने मुझको पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया कि मां के बाद अपने क्षेत्र की सेवा कर सकूं। लेकिन अब एक बेटी के खिलाफ अनेक लोगों द्वारा राजनीतिक षड्यंत्र रचकर मेरा राजनीतिक व सामाजिक जीवन शुरू होने से पहले ही समाप्त करने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और नित नए चक्रव्यूह बनाए जा रहे हैं। षड्यंत्रकारी इस बात को समझ ले कि मैं शेरनी शैला रानी रावत की बेटी हूं, मुझको गर्भ से ही सारे चक्रव्यूह तोड़ने की तालीम और हौसला हासिल है। यह बात फेसबुक पर शैलपुत्री ऐश्वर्या रावत पेज पर लिखी गई है। ऐश्वर्या रावत ने कहा है यह उनका ही सोशल मीडिया पेज है। अपनी इस पोस्ट के साथ
ऐश्वर्या रावत ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें उनकी मां शैला रानी रावत की बहुत सारी वीडियो और तस्वीरों को जोड़कर यह बनाया गया है। जब हमने फोन पर ऐश्वर्या रावत से पूछा कि उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र कौन रच रहा है तो उन्होंने दो बातें बहुत ही साफ साफ कही। एक, उन्होंने कहा बीजेपी में एक परंपरा है, उपचुनाव में टिकट दिवंगत विधायक के परिवार में से ही किसी को दिया जाता रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी ने पहले ऐसा ही किया है, लेकिन केदारनाथ में कुछ लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि टिकट मुझे ना मिल सके। उन्होंने यह भी कहा टिकट के दावेदारों के नाम निष्पक्षता से रखे जाने चाहिए। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के द्वारा लॉबिंग की जा रही है। मेरा यह विरोध है, टिकट का चयन षड्यंत्र के तहत नहीं होना चाहिए। किसी का नाम प्रमुखता से और किसी का नाम इग्नोर करते हुए नहीं रखा जाना चाहिए। ऐश्वर्या रावत ने एक दूसरी बात भी कही जब हमने उनसे ये पूछा कि आप और कुलदीप सिंह रावत पर्दे के पीछे क्या हाथ मिला रहे। इसके जवाब में ऐश्वर्या रावत ने बहुत ही साफ साफ कहा, पर्दे के पीछे नहीं, हम तो पर्दे के आगे ही साथ हैं। हम पर्दे के आगे हैं, इसीलिए तो सोशल मीडिया पर वो पोस्ट डाली थी जो देहरादून में ऐश्वर्या रावत के घर पर ही उनकी और कुलदीप सिंह रावत की मुलाकात हुई थी। वो मेरे भाई है और राजनीतिक संबंधों के अलावा हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। ऐश्वर्या रावत ने कुलदीप सिंह रावत को लेकर कहा, उनकी भी यह शिकायत है, लॉबिंग नहीं होनी चाहिए, बगैर किसी लाग लपेट के सबका नाम एक समान रखा जाना चाहिए, किसी एक आदमी का महिमा मंडन नहीं किया जाना चाहिए। ऐश्वर्या रावत यह भी कह रही है टिकट तो एक ही आदमी को मिलना है, हम सब एक आदमी पर सहमत हो जाएंगे, जिसको मिलेगा हम उसके साथ है, लेकिन किसी एक के लिए कुछ लोग लॉबिंग करें यह ठीक नहीं है। ऐश्वर्या रावत की बातों से एक बात तो एकदम साफ हो जाती है, बीजेपी में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर जमीन पर टिकट बंटवारे को लेकर झगड़ा है। अब यह झगड़ा कितना गहरा है यह तो टिकट फाइनल होने के बाद ही पता चलेगा। टिकट फाइनल होने के बाद सभी एकजुट होते हैं या फिर उस वक्त कोई इधर उधर बात होती है, कोई तोड़फोड़ होती है, कोई निर्दलीय आता है या कोई बगावत होती है कि नहीं होती है। यह बीजेपी में साफ है कि टिकट के बंटवारे पर उम्मीदवारों में झगड़ा है और कांग्रेस में टॉप लीडरशिप में टिकट के बंटवारे को लेकर झगड़ा है। इसीलिए ध्यान में यह भी रखा जाना चाहिए, कुलदीप रावत, कर्नल अजय कोटियाल और ऐश्वर्या रावत अपने टिकट की दावेदारी को लेकर बहुत ही मुखर है, लेकिन आशा नोटियाल बिल्कुल खामोश है, तीरथ सिंह रावत खामोश है और भी बाकी लोग खामोश है। अन्य राज्यों में जो उपचुनाव हो रहे हैं उनमें बीजेपी टिकटों की घोषणा कई जगह कर चुकी है, लेकिन उत्तराखंड में एक ही सीट पर उपचुनाव है लेकिन टिकट की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। यानी केदारनाथ में बीजेपी अंदरूनी तौर पर कुछ समीकरण साधने में लगी हुई है। जब यह साधना पूरी हो जाएगी बीजेपी की तो जाहिर सी बात है टिकट घोषित कर ही दिया जाएगा। इसीलिए देखते हैं बीजेपी की साधना कब तक पूरी होती है केदारनाथ में। नमस्कार, मैं योगेश राणा।